हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू साइंस विद एजुकार्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। तो बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं और बेसिकली प्रीवियस वीडियो हमारी डिपेंडेंसी बोर्ड एटॉमिक मॉडल पे, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी लेवल्स उन्होंने बताए थे। उन्होंने बताया था फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही नहीं रैंडमली कहीं मूव करते हैं। तो अब वो ऑर्बिट्स में फिलअप होते हैं, पर कैसे, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो देखो, ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी, बट फिर भी हमें इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करना है। ओके, तो आज वो डिस्कशन करते हैं। बेसिकली क्या होता है, मान लो एक बार के लिए ऑब्जर्व करो, मैं क्या हूं, आप हो होटल 1, तो दो होटल है, होटल 1। एक काम करते हैं, होटल यू यानी आपका होटल, और दूसरा है होटल के। होटल के यानी मेरा होटल, यानी कार्तिक होटल। तो अब इसमें क्या है, मान लो आपके होटल बहुत ज्यादा फेमस है, मेरा फेमस नहीं है। ओके, आप वाला फेमस है, मेरा नहीं है, बट फैसिलिटीज हम दोनों सेम ही देते हैं, प्राइस भी सेम ही रखते हैं हम दोनों। ठीक है, मतलब आपकी एक ब्रांच है, मेरी दूसरी ब्रांच है, बस नेम चेंज किया है। ओके, तो अब क्या होता है, मान लो आपके पास कितने कस्टमर्स आते हैं, तो एक बार एक रूम्स बना लेते हैं। एक रूम है जिसमें 2 लोगों की कैपेसिटी है, दूसरा रूम बहुत बड़ा है, 8 लोगों की कैपेसिटी है, तीसरा रूम है उसमें भी 8 लोगों की कैपेसिटी है। मेरे में भी सेम यही सिस्टम है। अब मान लो क्या होता है, आपके पास कुछ लोग आते हैं, आपके पास 2 लोग आ जाते हैं, मान लो 2 लोग आए आपके पास इधर, तो अब आप कौन सा कमरा ओपन करोगे? एज एन होटल मैनेजर आप ये वाला करोगे, ये वाला या ये वाला? तो ये दोनों तो एक ही बराबर हो गए, और ये 2 का है, तो 2 का हम मान लो एक कमरे में हो, 8 लोगों का कमरा है, उसमें 2 लोग जा रहे हैं, तो फैन तो वही ऑन होंगे, लाइट भी उतनी ऑन होगी, एसी भी, सब कुछ मिला के हमारा लॉस हो रहा है। बट 2 वाले में भेजेंगे तो 2 लोग हैं, 2 एक साथ सो जाएंगे, तो हम ये वाला कमरा ओपन करेंगे, ये गए इस कमरे में। ठीक है, अब ये हो गया फिल। अब हम अब आपके पास कितने लोग हैं? 3 लोग और आ गए, चलो 3 छोड़ो, 2 मान लेते हैं, आपके पास 2 लोग और आ गए। तो अब आप क्या करोगे, इन 2 लोगों के लिए ये कमरा खोलोगे? 8 लोगों वाला कमरा 2 लोगों के लिए खोलोगे? नहीं, आप क्या करोगे, इनको अपने होटल में लेने के बजाय कार्तिक होटल में भेज दोगे। ठीक है, यानी मेरे होटल में भेज दोगे, मेरे पास भेज दोगे। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट हो गया, आपको एक खोलना नहीं पड़ा, नहीं तो आपका लॉस ही हो रहा था। लॉस ना हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी तो नहीं होना चाहिए। फिर इतने में आपके पास क्या हुआ, 6 लोग आ जाते हैं, 6 लोग आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, आप इनको भेज दोगे मेरे पास या फिर अपने पास रखोगे? ऑब्वियसली 6 लोग हैं, आधा रूम तो कम से कम फिल होना चाहिए, तभी हमें बैलेंस आउट होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो आधे रूम से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ये वाला रूम ओपन कर दोगे, है ना। तो ये किसका कंसेप्ट था, मतलब ये फिल कैसे होता है? फिल तो देखो, पहली शेल होती है, कोई भी आपको फाइंड आउट करना है कि एक ऑर्बिट है, जैसे मान लो अपना न्यूक्लियस है, इसके अराउंड पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। ठीक है, के शेल, एल शेल और एम शेल, ये है के, ये है एल और ये है एम, और एक और होती है चौथी, बट वो अभी मैं बना नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, बना ही देता हूं, ये है एन शेल। ओके, अब क्या है, कोई भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका फॉर्मूला है 2n², यानी n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। n यानी नंबर ऑफ शेल, यानी कौन से नंबर पे है शेल, शेल फर्स्ट वाली है, यानी के शेल, तो इसका हो जाएगा 2 × 1² यानी 2। तो पहले ऑर्बिट में 2 आ गए,
अब सेकंड एल शेल के लिए 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी 8, 8 यानी दूसरे में आ गए। अब याद रखना दो एल शेल होती है, यानी एल शेल एक सिंगल नहीं होती, दो दो एल शेल होती है। अब एम शेल वो भी दो होती है और एन शेल ये भी दो होती है। टोटल करें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं 118, और टोटल एलिमेंट्स कितने फाइंड आउट हो रखे हैं आज तक, वो भी 118 ही है। तो ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब तीसरी क्या है एम शेल, एम शेल यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 9 यानी 18। अब एन शेल का क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर, 16 इंटू 2 यानी 32। ओके, अब ये तो 32 हो गया। अब क्या करना है, अब देखो बेसिकली कैसे होता है, एक टेबल बनती है। मान लो पहला क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी फर्स्ट नंबर पे है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अब मान लो हम सुविधा जाता है बोरॉन, कार्बन पे आ जाता है। चलो कार्बन, कार्बन में क्या होता है, चुनो एक बार साइड बैठ। अब कार्बन में क्या होता है, कार्बन 6th पे आता है, तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, बट इनको हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो पहले वाले में तो 2 आ गया, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब सोडियम देखते हैं, सोडियम ये 11th पे आता है, तो 2,8, 2 और 8 कितने 10, तो अब हम इसे तीसरी में भेजेंगे 11। ठीक है, ये 11 हो गया, 2,8,1। अब जो मैंने चीज बताई थी किसके लिए थी, वैलेंसी फाइंड आउट कैसे करोगे। तो मान लो वैलेंसी, तो इसमें क्या अगर कम थे 4 से कम यानी आधे से कम आ रहे थे बेसिकली, तो हम क्या कर रहे थे उनको भेज दे रहे थे। और ये 6 है, 6 आए तो हम क्या करेंगे, होटल कार्तिक से आप ले लोगे ना, बुला लोगे कि वो मेरे कस्टमर से मुझे वापस दे दे, है ना, क्योंकि 6 थे 2 और हो जाएंगे, टोटल 8 मिला के रूम स्टेबल, है ना। तो ऐसे इसमें होता है। अब देखो जो सोडियम है, ये इस ऑर्बिट में जो लास्ट ऑर्बिट है जिसमें 1 है, इसकी कैपेसिटी है 8 की, 8 आ सकते हैं इसमें। अब उसके पास तो सिर्फ एक ही है, तो क्या करेगा इसको भेज देगा। ठीक है, तो वो इसको लूज करेगा, या तो 7 भरेगा या एक अपने से भेज देगा। तो ऑब्वियसली ज्यादा इजी है कि वो एक को भेज देगा। अब वो एक भेजेगा, लूज करते हैं तो वो बन जाता है मेटल, यानी पॉजिटिव 1 वैलेंसी हो गई इसकी। वो मान लो फॉस्फोरस देखते हैं, फॉस्फोरस ये होता है 16th पे, I mean 15th में होता है, तो 2,8 कॉमा ये 10 हो गए, यहाँ पे 5 आएगा। अब या तो ये 5 को भेजेगा या ये 3 को एडअप करेगा, तो क्या इजी है 3 को एडअप करना। तो अब ये क्या करेगा 3 लोगों को बुलाएगा अपने पास, 3 को बुलाएगा तो ये अपनी अंदर ले रहा है। देखो क्या होता है कि मान लो आप किसी को दान कर रहे हो, तो वो क्या हुई एक पॉजिटिव चीज हुई, वो आपने किसी को दिया है तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप पे कर्ज नहीं आया। लेकिन मान लो आप किसी से उधार ले रहे हो तो आपकी मनी नेगेटिव में चल रही है, वाई बिकॉज आप डेब्ट में हो, है ना। तो जैसे इसने उधार लिए, वो 3 उधार लिए, तो क्या इसकी नेगेटिव कितने लिए 3, तो नेगेटिव 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ये वैलेंसी वाला टॉपिक भी हमारा हो गया कि वैलेंसी कैसे होती है, और साथ में ये भी कि कैसे एटम्स फिलअप होते हैं, यानी पहली शेल भरेगी, फिर दूसरी भरेगी, फिर तीसरी, तीसरी और दूसरी क्या दोनों में 8-8 होता है, फिर चौथी और पांचवी में 18-18 होता है, फिर 6th और 7th यानी एन शेल, इसमें कितने होते हैं 32 और 32। ओके वेट, यहाँ पे चीज थी, यहाँ पे 18 इंटू 2, यहाँ 36 है, ये तो 18 है, चलो ठीक है। एन का क्या था 2 इंटू 9 18, 2 16 इंटू 2, यस 32 सही है। ओके, अब ये टॉपिक भी हो गए हमारे, देखो 2 टॉपिक हो गए इसमें, एक तो हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया वैलेंसी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में
हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक से। एंड टिल देन बाय बाय।